Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, आज भिडियो रे आमे डिस्कस करिबा about the topic thermal expansion of solids and this topic is from the chapter thermal properties of matter. So let's begin. So students, आमे जानिछे जे whenever we heat any substance, it may be a solid, it may be a liquid or it may be a gas, they expand. The solids expand करिवे, liquids expand करिवे, gases will also expand when they will be heated. But आज topic रे आमे discuss करिवा about the thermal expansion of solids. ठीक है जी? And in the upcoming classes we will discuss about the expansion of liquids and gases. तो देखो हम जानिछे जे solids have definite size and shape and we can divide the solid objects in three categories. गोटे होची one dimensional, गोटे होची two dimensional, और गोटे होची three dimensional. So I can write that the solids can be classified into three categories. The first one is one dimensional solid object. One dimensional solid object ता माने सपोज मु कहबी गोटे thin wire अछि किबा गोटे thin rod अछि जार केवल लेंथ ही थाए, लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन, ताको हमें कहिबा वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. द एग्जांपल सर थिन वायर और थिन रॉड. ठीक अछि. नेक्स्ट ला कोन ना टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तमाने जहार लेंथ अच्छी, ब्रेड्थ अच्छी, माने तार एरिया अच्छी, बट इट्स थिकनेस इज वेरी नेग्लिजिबल, सो वी कैन इग्नोर द थिकनेस. तो ताको हमें कहिबा टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. एग्जांपल कोन हबो ए प्लेट किंबा ए थिन डिस्क. हमें गोटे प्लेट नहीं परिबा किंबा गोटे थिन डिस्क नहीं परिबा, ताको हमें कहिबा टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. And the last one is three dimensional object. तामाने आमे जो ऑब्जेक्ट रो वॉल्यूम आमे कैलकुलेट करि परिबा. ठीक अछि. लाइक मैं कहि परिबी ए स्फीयर और ए सिलेंडर और ए क्यूब और ए कोन. ठीक अछि. सो these are the examples of three dimensional object. So solids can be classified into these three categories: one dimensional, two dimensional and then three dimensional. And when you heat all these kind of solids, they will expand. ठीक अछि. तो जेहेतु हमें तीनटा कैटेगरी डिवाइड कले, so we'll also divide the expansion of solids into three categories. तो first हमें डिस्कस करबा कोन. The first one is linear expansion. तो linear expansion or meaning कोन, from the name it is clear that the expansion will be of the length of a rod or of a wire. तो linear expansion we can define करिवे ना when a solid when an one dimensional object ba solid object is heated. And I have already given you the example of this 1D object जोटा होची thin wire हे परे किबा गोटे thin rod हे परे. When this 1D object is heated, then its length increases. तार length increase होबो, its length increases, and this is known as the linear expansion. This is known as what? Linear expansion. आपको हमें कहिबा linear expansion. ठीक अछि. तो एबे मैं टिके डिटेल्स रे डिस्कस करिबा about this linear expansion. Suppose assume that you have a rod. एमति रे रॉड अछि. से रॉड रो इनिशियल लेंथ केथला, सपोज द लेंथ वाज L. ठीक अछि. त माने ए रॉड को हीट करिबा पूर्वरु इट्स लेंथ वाज L. तो मैं बे कोन करिवि, आपको एबे हीट करिवि. जदि मु रॉड को हीट करिवि देन कोन हबो, द टेम्परेचर विल इंक्रीज. सो हीटिंग कला परे कोन हबो, सपोज इट एक्सपांड्स एंड its new length becomes L dash.
ठीक अच्छे आम हिट कले एंड हिट कला कौन है तार लेंथ बढ़ीगला इट बिकम्स एल डैश ठीक अच्छे आम केते अमाउंट रे टेम्परेचर इंक्रीज कले द इंक्रीज इन टेम्परेचर ताको आम कहवा डेल्टा टी ठीक अच्छे सो डेल्टा टी मीन्स द चेंज इन टेम्परेचर बा द इंक्रीज इन टेम्परेचर आम जो हिट सप्लाई करुचे कौन हम द टेम्परेचर ऑफ द रॉड विल इंक्रीज एंड इट विल एक्सपैंड ओके तो आम लिखा ये जे एल हूँ कौन ना एल हूँ इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड बिफोर हिटिंग तमें गरम करने पूर्वर से जो रॉड थिला से रॉड रो लेंथ केतेला दैट वाज एल ठीक अच्छे एंड एल डैश ला कौन ना एल डैश हूँ द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड आफ्टर हिटिंग तो हिट कला परे से रॉड रो टेम्परेचर से रॉड रो लेंथ केते एल डैश होगा ठीक अच्छे सो एल डैश माइनस एल जहाँ आम कह डेल्टा एल दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड ठीक अच्छे तो मैंने हिट करने पूर्वर द लेंथ वाज एल एंड हिट करने पर द लेंथ बिकम्स एल डैश सो एल डैश माइनस एल दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल ताको हमें कहबा द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड तो हमें देखिपा जे ये जो चेंज इन लेंथ माने डेल्टा एल को क्वांटिटी पर डिपेंड करे सो रिमेंबर दैट एक्सपेरिमेंटली it is observed that कौन आम ऑब्जर्व करिचे एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट डेल्टा एल माने द इंक्रीज इन लेंथ बा द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड तार मीनिंग कौन सपोज इमेजिन कर आम पाखे दुईटा रॉड अच्छी सेम मटेरियल सपोज बोथ द रॉड्स आर मेड फ्रॉम आयरन फर्स्ट रॉड रो लेंथ ला 10 सेंटीमीटर एंड द सेकेंड रॉड हैज लेंथ 15 सेंटीमीटर बिफोर हिटिंग गरम करने पूर्वर जो दुईटा आम रॉड नहीं फर्स्ट रॉड रो लेंथ केतला 10 cm and the length of the second rod was 15 centimeter both are made from the same material let us say iron and आमे भी कौन करिबा दुईटा को ऑब्जेक्ट को आमे बा दुईटा रॉड को आमे इक्वल टेम्परेचर रे ताको आमे हिट करिबा ठीक है सपोज आमे कौन करिबा बोथ रॉड रो टेम्परेचर को आमे 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करिबा तो आमे देखिबा जे जो रॉड रो लेंथ अधिक थिला स्टार्टिंग रो से अधिक एक्सपांड करिवो ता माने 15 cm रॉड टा जेतिके एक्सपांड करिवो 10 cm रॉड ताठर कम एक्सपांड करिवो ता माने द अमाउंट ऑफ एक्सपांशन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड ता माने जदि गोटे रॉड रो लेंथ अधिक थिबो से अधिक अमाउंट रे एक्सपांड करिवो जदि गोटे रॉड रो लेंथ कम थिबो से कम अमाउंट रे एक्सपांड करिवो ता माने हम यदि कंपेयर करिबा 10 cm और 15 cm रॉड कंपेयर करिबा तो 15 सेंटीमीटर रॉड टा अधिक एक्सपांड करिवो as compared to the 10 cm rod. So I have written that delta L is directly proportional to L, माने the initial length of the rod. Then delta L is also directly proportional to the change in temperature delta T. ता माने आमे जेते अधिक टेम्परेचर चेंज करिबा बा आमे जेते अधिक अमाउंट रे गरम करिबा the expansion will be larger. ठीक अछि? And also remember that the change in length depends upon the nature of material. बाकी nature of material टा केमिति आसीबो ए इक्वेशन रे ताको हम डिस्कस करिवा तबे फास्ट लिखले एठी ना डेल्टा एल डिपेंड करूची ऑन द इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड एंड आल्सो ऑन द चेंज इन टेम्परेचर यदि हम कंबाइन कर देबी आई कैन राइट दैट डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनटू डेल्टा टी ओके दैट इंप्लाइज डेल्टा एल इज इक्वल टू जदि मु प्रोपोर्शनल सिंबल को रिप्लेस करी बाय इक्वल सिंबल ता माने आई हैव टू मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट क्वांटिटी सो डेल्टा एल केते हिजबो सम कांस्टेंट दैट इज अल्फा एल डेल्टा टी केते हो डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी तो जो मैं अल्फा लिखले अल्फा होची गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तार ना कोन तार ना होची कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन
coefficient of linear expansion. So alpha होची गोटे proportionality constant, it is known as the coefficient of linear expansion. तो आमे आपको गोटे बॉक्स कर देबा. दिस इज वन फॉर्मूला दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी. तो ये अल्फा केते हिजबो, अल्फा हिजबो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी. So from this expression, but from this equation, we can define alpha, but we can define the coefficient of linear expansion. तो मैं कौन लिखिबा एठी ना alpha बा coefficient of linear expansion of a substance may be defined as the change in length, may be defined as the change in length per unit original length per unit original length per unit rise in temperature, per unit rise in temperature, per unit rise in temperature. तो देखो ये आम आउ थे डिस्कस करवा जे अल्फा आम के पाइले ना डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी. सो इन द न्यूमरेटर वी हैव डेल्टा एल जोटा हूँ चेंज इन लेंथ, इन द डिनोमिनेटर वी हैव एल इंटू डेल्टा टी. तो आम केमती डिफाइन कर अल्फा को ना द अल्फा ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ, मैंने ऊपर अच्छी डेल्टा एल अच्छी व्हिच इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. देखो इन द डिनोमिनेटर वी हैव लेंथ, तो कहबा पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. देन वी आल्सो हैव डेल्टा टी इन द डिनोमिनेटर, तो कहबा कोन ना पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन अल्फा. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा. देखो आम यदि अल्फार यूनिट बाहर करवा, द यूनिट ऑफ अल्फा एटा कौन हम. देखो अल्फा हूँ के अल्फा हूँ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी. तो ऊपर अच्छी डेल्टा एल माने चेंज इन लेंथ जोटा हूँ मीटर. इन द डिनोमिनेटर वी हैव लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर. तो ऊपर मीटर तले मीटर अच्छी कटिଯିव, केवल डेल्टा टी जो रहा यूनिट व्हिच इज केल्विन बा डिग्री सेल्सियस सेटा ही आस यूनिट आसो. तो अल्फार यूनिट कौन हम आइदर आम लिखिपर केल्विन इनवर्स और आम लिखा डिग्री सेल्सियस इनवर्स. ठीक है, आइदर केल्विन इनवर्स और यू कैन राइट डिग्री सेल्सियस इनवर्स. सो दिस इज द यूनिट ऑफ अल्फा. ओके, सो देखो एबे अगेन लिखा जे डेल्टा एल के डेल्टा एल हूँ अल्फा एल डेल्टा टी. एंड डेल्टा एल माने कौन फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, that is equal to alpha L delta t. That implies L dash is equal to L plus alpha L delta t. L dash कहते हैं जो L plus alpha L delta t. That implies L dash is equal to आम ये L कमन है 1 plus alpha delta t है जो 1 plus alpha delta t. So this is another formula. तामने जदि आमको जना अच्छी जे गोटे रॉड्र लेंथ केते अच्छी बिफोर हिटिंग एंड वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर दैट मटेरियल, देन आम बाहर करिपरिबा जे आम यदि एतिकी डिग्री तक गरम करिबा तो तार फाइनल लेंथ केते हबो यूजिंग दिस फॉर्मूला. एल डैश इज इक्वल टू एल होल इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो जमती मु कहिथिली जे द चेंज इन लेंथ बा डेल्टा एल डिपेंड करिवो तीनटा जिनस उपरे. गोटे हूँ से रॉड्र इनिशियल लेंथ, द सेकेंड वन इज द चेंज इन टेम्परेचर बा डेल्टा टी आम केते अमाउंट ताको हिट करूचे. द थर्ड वन इज द नेचर ऑफ मटेरियल, माने कॉपर रु जदि आम रड बनेबा से जतिक अमाउंट रे एक्सपांड करिवो, आयरन रड सेम अमाउंट रे एक्सपांड करिवोनी कि स्टील रड सेम अमाउंट रे एक्सपांड करिवो नाही, से माने डिफरेंट अमाउंट रे एक्सपांड करिवे. तो सेही जिनसटा किए डिटरमाइन करिवो the value of alpha. Remember that the value of alpha for different materials are different. For iron it is different, for steel it is different, for gold, for copper, for any other material it is different. And the value of alpha is also very small. कहीं देखो आम जो इन आवर डे टू डे लाइफ आम बहुत केस रे आम सॉलिड को हिट करूचे, बट वी डोंट सी दैट इट एक्सपांड्स बाय ए लार्ज अमाउंट.
जदि आम गोटे रड को लेकिन गरम करवा वी कैन नॉट सी और वी कैन नॉट डिटेक्ट द एक्सपांशन ऑफ द सॉलिड यूजिंग द नेकेड आई कहीं ना अल्फार वैल्यू बहुत स्मॉल थाए आम ये प्रोब्लेम सॉल्व करवा आम देखा द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -5 Kelvin inverse. So the value of alpha is very small. That's why in our day-to-day life we usually cannot detect the expansion of the solids. ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ कौन all about the linear expansion. So you have to remember this formula delta L के तब alpha L delta T. Then remember the formula L dash equal to L whole into 1 plus alpha delta T, and also remember the formula alpha equal to delta L by L delta T. Okay. तो आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख आम ऑलरेडी पढ़ी सारी द अबाउट स्ट्रेन अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तमाने डेल्टा एल हूँ के डेल्टा एल हूँ अल्फा एल डेल्टा टी जब मुझे लिखी डेल्टा एल बै एल के दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी ठीक अच्छे तो डेल्टा एल बै एल कौन यहाँ हूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन माने चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ठीक अच्छे तो आम आइदर आम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके गोटे बॉडी लेंथ चेंज कर पारिबा और बाय हिटिंग द बॉडी यू कैन आल्सो प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ स्ट्रेन तो आके कहि परिबा थर्मल स्ट्रेन तार वैल्यू केते आसुची अल्फा इनटू डेल्टा टी ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द लिनियर एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड माने द एक्सपेंशन ऑफ 1D ऑब्जेक्ट नेक्स्ट आम डिस्कस करे कौन द नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज superficial expansion आर मीनिंग कौन द एक्सपांशन ऑफ एरिया बा एक्सपांशन ऑफ 2D ऑब्जेक्ट आम फास्ट पढ़ले लिनियर एक्सपांशन व्हिच इज द एक्सपांशन ऑफ 1D ऑब्जेक्ट माने गोटे थिन वायर थिबो कि गोटे थिन रड थिबो से केमती एक्सपांड करिवो नेक्स्ट आम डिस्कस करबा अबाउट सुपरफिशियल एक्सपांशन ता माने 2D ऑब्जेक्ट एक्सपांशन सपोज आम गोटे प्लेट अच्छी गोटे डिस्क अच्छी ताको में गरम करवा तो से केमती एक्सपांड करिवो तो आम जाने यहाँ कौन हम एरिया एक्सपांड कर बिकज आम जो प्लेट नौचे कि थिन डिस्क नौचे तार थिकनेसटा बहुत कम थाए सो वी डोंट मेजर द वॉल्यूम वी ओनली मेजर द एरिया वी इग्नोर द थिकनेस ऑफ द डिस्क और द 2D ऑब्जेक्ट तो 2D ऑब्जेक्टर एरिया अच्छी एंड व्हेन यू हीट इट तार एरिया एक्सपांड हम सो एक्सपांशन ऑफ एरिया इज नोन एज सुपरफिशियल एक्सपांशन तो आम से सेम वे लिखा लेट ए कौन ए हूँ एरिया बिफोर हिटिंग मैंने गरम करने पूर्वर से बॉडीर एरिया के थिला ए थिला एंड ताके में गरम कले गरम कला परे तार एरिया केते हैला ए डैश हैला सो ए डैश इज द एरिया आफ्टर हिटिंग गरम कर सारा पर एरिया केते एरिया हूँ ए डैश एंड आम केते अमाउंट रे गरम करेचे तार टेम्परेचर को केते अमाउंट रे चेंज करेचे ना डेल्टा टी अमाउंट रे चेंज करेचे सो डेल्टा टी है कौन ना चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ द सॉलिड सो ए डैश माइनस ए इटा हम डेल्टा ए व्हिच इज द चेंज इन एरिया ठीक अच्छे तो आम देख जो वे आम लिखी लिनियर एक्सपेंशन एक्जाक्टली सेम वे आम फॉलो करवा अबाउट द सुपरफिशियल एक्सपेंशन सो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट दिस चेंज इन एरिया by delta A is directly proportional to the initial area of the body ठीक अच्छे तब जब गोटे छोट डिस्क नहीं आ गए बड़ डिस्क नहीं एंड आई विल हिट देम बाय इक्वल अमाउंट ताले कौन हम छोट डिस्कटा कम अमाउंट रे एक्सपांड करिवो एंड द लार्जर डिस्क विल एक्सपांड बाय लार्ज अमाउंट तब द चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट and also the change in area is directly proportional to the change in temperature आम जिते अधिक अमाउंट रे हिट करवा ताले कौन हम से अधिक अमाउंट एक्सपांड करिवो एंड दिस चेंज इन एरिया also depends upon the nature of the material जैसे मैं कहली जे in case of linear expansion the expansion of the solid
or the expansion of the length depends upon the nature of material. तमाने आयरन जो अमाउंट रे एक्सपांड करिवो, कॉपर डिफरेंट अमाउंट रे एक्सपांड करिवो, एल्युमिनियम, स्टील, all of them will expand with different amounts. ठीक सेमती the expansion of area, the change in area also depends upon the nature of material. तो जदि आपको कंबाइन करी तो मुझे लिखिपारि जे डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा टी. दैट इम्प्लाइज डेल्टा ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बीटा into A delta T. So in case of linear expansion, the constant was alpha, but in case of superficial expansion, the constant is beta. तो ये बीटा का मैं कौन कहबा? बीटा होची coefficient of superficial expansion. Coefficient of superficial expansion. Alpha का मैं कहूतले कौन? Alpha होतला coefficient of linear expansion. Similarly, what is beta? Beta is coefficient of superficial expansion. तबे बीटा केते हे जिवो? बीटा हे जिवो डेल्टा A divided by A delta T. Beta equal to delta A divided by A delta T. So how can we define beta? केते define करिबा बा how to define the coefficient of superficial expansion? नमे लिखिबा एठी जे sorry, beta may be defined as the change in area per unit original area per unit rise in temperature, ठीक अछि. तो एटा होची बीटा डेफिनेशन. चेंज इन एरिया माने ऊपर डेल्टा ए अछि, इन द डिनोमिनेटर वी हैव a into delta t. तबे कहि परिबा जे द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन may be defined as the ratio of change in area of that object per the unit original area per unit rise in temperature. And in the same way, if you find the unit of beta, तो beta रा unit कौन हबो? Same as alpha, because ऊपर अछि area, तळे अछि area, तो कटि जिवो. Only you have 1 by delta t. तो डासिबो either Kelvin inverse or you can write degree Celsius inverse. Okay, this is the unit of beta. तो again हम लिखिबा एठी जे delta A is equal to beta A delta t. And what is delta A? Delta A होची A dash minus A, that is equal to beta A delta t. That implies A dash is equal to A plus beta A delta t. And finally, I can write that A dash is equal to A whole into 1 plus beta delta t. तामने जदि हमको मालूम अछि what is the area of the object before heating, and we know the value of beta for that material, then we can calculate what will be the final area after heating through a temperature delta T. ठीक अछि. So this formula is very important. A dash केते जो A dash जो A whole into 1 plus beta delta T. So तमे देखि परथबो जे linear expansion को हमें जो way रे लिखले, जो process लिखले, in the same process हमें explain कले का को superficial expansion को. So next I will discuss करिबा about the cubic expansion बा volume expansion, तामाने expansion of a 3D object. So the next topic is cubic expansion बा volume expansion. तो एटा कोन हबो ना, when a 3D object is heated, its volume expands and this is known as cubic expansion. तो मैं एक्जेक्टली से सेम मेथड में प्रोसीड करिबा. सपोज हम पर बॉडी अछि 3D ऑब्जेक्ट अछि, तार वॉल्यूम थिला केते v, माने बिफोर हीट करिया पूर्वरु द वॉल्यूम वाज v. सो लेट v इज व्हाट? द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी बिफोर हीटिंग गरम करिया पूर्वरु से वॉल्यूम केतला v थिला. And V dash is the volume of the body
वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग गरम करने पर से बॉडी वॉल्यूम केते गला v डैश गला। सो डेल्टा टी कौन ना डेल्टा टी हूँ द चेंज इन टेम्परेचर, आम केते अमाउंट तक हिट करें बा तार टेम्परेचर केते अमाउंट इंक्रीज करी। सो डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सो v डैश माइनस v इज इक्वल टू डेल्टा v, आपको मैं कहबा द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। In the same way, I am लिखिपर experimentally it is observed that this change in volume is directly proportional to the initial volume of the body। तामाने जदि आम गोटे छोट स्फीयर नहींचे आ गोटे बड़ स्फीयर नहींचे ताको आम इक्वाली अमाउंट रे हिट करबा ताले छोट स्फीयरटा कम अमाउंट रे एक्सपांड करिवो, बड़ स्फीयरटा अधिक अमाउंट रे एक्सपांड करिवो। काहेकि द बिग स्फीयर और द लार्जर स्फीयर हैज लार्जर वॉल्यूम, ठीक अछि। सो द चेंज इन वॉल्यूम depends upon but is directly proportional to the initial volume of the body, and also delta v is directly proportional to delta t, ता माने the change in temperature। हम जति अधिक अमाउंट रे हिट करबा तो कोन वॉल्यूम रे अधिक अमाउंट रे एक्सपांड करिवो, and also delta v depends upon the nature of material। So if I combine these two terms, I can write that delta v is proportional to v into delta t, that implies delta v is equal to some constant, that constant is gamma, ठीक है। So in case of linear expansion the constant was alpha, in case of superficial expansion the constant was beta, and in case of cubic expansion that constant is gamma। तो delta v केते हिजबो gamma v delta t, केते हो gamma v delta t, ठीक है। So this is one formula, delta v equal to gamma v delta t, and here gamma कौन gamma हो जी गोटे constant, ता ना कौन ता ना हो जी coefficient of cubic expansion, coefficient of cubic expansion। सो हमें तीनटा constant पढ़ले अल्फा बीटा गामा। अल्फा हो जी coefficient of linear expansion, बीटा हो जी coefficient of superficial expansion, गामा हो जी coefficient of cubic expansion। So एबे गामा केते हिजबो गामा इक्वल टू डेल्टा v by v delta t, ठीक अछि। दिस इज अनदर फॉर्मूला। सो यू कैन डिफाइन गामा, आमे गामा को डिफाइन करि परिबा केम डिफाइन करिबा ना गामा मे बी डिफाइंड एज the change in volume, the change in volume per unit original volume, per unit original volume, per unit rise in temperature, per unit rise in temperature। So in the numerator you have delta v which is the change in volume, in the denominator you have v into delta t, तो लिख ले कौन change in volume per unit original volume per unit rise in temperature, and the unit of gamma is also same as alpha and beta which is Kelvin inverse or degree Celsius inverse, ठीक है। तो एटा होची गामा रो definition and unit। So again I will write the equation that delta v लगते gamma v delta t। तो delta v माने कौन v dash minus v that equal to gamma v delta t, that implies v dash is equal to v plus gamma v delta t, that implies v dash is equal to हमें v कॉमन नहीं जावा कौन पाइबा ना 1 plus gamma delta t, ठीक है। सो यही फॉर्मूला आम केतले यूज करबा जदि गोटे बॉडी रो इनिशियल वॉल्यूम हमको मालूम अच्छी एंड से सब्सटेंस रो गामा मालूम अच्छी एंड आम तो केते अमाउंट रे हिट करूचे तार टेम्परेचर में केते अमाउंट रे चेंज करूचे दैट थिंग इज आल्सो नोन। तो आम यही फॉर्मूला यूज करबा वी कैन कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी। सो v डैश केते हबो v होल इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा t। So students as I discuss कले about 3 types of expansion, गोटे होची linear expansion,
गोटे हूँ सुपरफिशियल एक्सपांशन आ गोटे हूँ क्यूबिक एक्सपांशन एंड वी डिस्कस अबाउट 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स अल्फा बीटा गामा ठीक अच्छे रिमेंबर दैट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल से सपोज आम एत बड़े गोटे सॉलिड को गरम कर सपोज आम गोटे आयरन गोटे ऑब्जेक्ट अच्छे ताको हमें गरम करवा वी कैन नॉट नोटिस द एक्सपांशन से एक्सपांड करुच्ची बट वी कैन नॉट नोटिस इट यूजिंग आवर नेकेड आई कहीं ना दैट एक्सपांशन इज वेरी स्मॉल बिकॉज दैट एक्सपांशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा ठीक अच्छे जेहेतु अल्फा बीटा गामा वैल्यू बहुत कम थाए फॉर सॉलिड आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड दैट्स व्हाई दैट एक्सपांशन इज नॉट क्लियरली डिटेक्टेबल टू द नेकेड आई ठीक अच्छे बट दे एक्चुअली एक्सपैंड ठीक अच्छे सो नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट वीडियो रे आम डिस्कस करिबा इज देयर एनी रिलेशनशिप एमोंग दिस 3 कांस्टेंट्स अल्फा बीटा गामा अल्फा होची कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन बीटा होची कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन गामा होची कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपांशन सो is there any relationship among these 3 coefficients and if there is any relation what is that relation so in the next video we will discuss about the relation among alpha beta and gamma so I hope that all of you have understood all the topics the 3 types of expansion that I discussed in this video but still if you have any kind of doubt you can ask me in the comment section तो ठीक अच्छे पुनः देखा नेक्स्ट वीडियो रे विथ ए न्यू टॉपिक सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय